हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन में। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं रीतिकाल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि 150 हैं। हम फटाफट करेंगे, तो इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसलिए स्किप बिल्कुल से मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के प्रश्नों की श्रृंखला। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप वैचारिक पृष्ठभूमि, आधुनिक काल, पाश्चात्य काव्य शास्त्र आदि के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रीतिकाल का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन हमें गिवन है। रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी चंद्रबली पांड्या या फिर डी शिव कुमार मिश्र। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन है बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दूसरा देखिए, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार, और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। सी पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, या डी पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। तो नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा है। ए देखिए, ए और सी, बी केवल बी और सी केवल सी और डी, या फिर डी केवल बी और डी। तो आपको बताना है सही ऑप्शन इसका क्या है। हाँ जी, तो इसका जो है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है, और पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलिए। मेरी भवबाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द, मेरी भवबाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ क्या हैं? तो हमें ऑप्शन है परछाई, बी झलक, सी मुस्कान, या फिर डी दृष्टि। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है और हमें विकल्प दिए हुए हैं ए और बी, केवल ए और सी केवल ए और बी और सी, या फिर सी और डी। आपका बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन है, एक तो परछाई और दूसरा झलक। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करो मुहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर्ण सबरे सो दुख पावा। उपयुक्त पंक्तियाँ किस सूफी कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी की, नूर मोहम्मद की, उस्मान की, या फिर कुतुबन की? हाँ जी, तो ये नूर मोहम्मद ने लिखी हुई है, तो ऑप्शन भी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, रीति काव्य मादक कविताओं का साहित्य है। बी रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती हैं। सी रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा की महियशी नहीं बन पाई हैं, और रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राजाश्रयों से विमुख होने लगा। तो हमें इनमें से बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, और हमें नीचे विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए विकल्प देखते हैं हम। हाँ जी, ए और सी, ए और बी, ए और डी, या फिर बी और सी। तो हमें बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है, ये सबको पता है। और रीति साहित्य में जो है, रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियशी नहीं बन पाई है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं काव्य निर्णय, अंग दर्पण, श्रृंगार निर्णय, या फिर रस पीयूष निधि। ऑप्शंस हैं हमें ए और सी, बी और सी और डी, या फिर बी और डी। तो हमें बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय जो उनकी हैं रचनाएं हैं भिखारी दास जी के, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हाँ जी, तो ये किसने कहा था? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये 2023 के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, काहू कल पाए है सू के कल पाए। काहू कल पाए है सू के कल पाए। तो हमें बताना है इसमें घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, संदेह, भ्रांतिमान, यमक या फिर श्लेष। हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो इसमें कौन सा है? यमक। देखिए यमक अलंकार कौन होता है? जिसमें शब्द का जोड़ा आता है। तो इसमें किसका जोड़ा आया हुआ है? कल्पाय का। यहाँ पे भी कल्पाय है और यहाँ पे भी कल्पाय है, तो इसलिए क्या है? ये यमक अलंकार है। संदेह क्या होता है कि जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती उसमें हमें संदेह रहता है। भ्रांतिमान, हम किसी में किसी और चीज़ की भ्रांति करते हैं। और श्लेष होता है जिसमें एक में ही दो अर्थ चिपके हुए होते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 9 देखिए, रचना काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो हमें रचनाओं का अनुक्रम लगाना है सही से। पहला है रसिक प्रिया, काव्य विवेक, वृत्त कौमुदी और द्रोण पर्व। इनको हमें ऑप्शन में लगाना है और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD। इनका सही क्रम क्या होगा बताइए। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन ए है वो ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, सोमनाथ या फिर देव। कौन थे? सोमनाथ जो थे वो राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? ऑप्शन सोमनाथ, निवाज, जसवंत सिंह या फिर देव। हाँ जी, तो ऑप्शन सी नेवाज है जो शकुंतला नाटक रचित है रीतिकाल नाटक का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी, रसलीन, घनानंद या फिर मतीराम। हाँ जी, तो ये हैं रसलीन की पंक्तियाँ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण या फिर बिहारी। हाँ जी, तो देव, पद्माकर, भूषण ने जो है लिखे हैं लक्षण ग्रंथ, लेकिन बिहारी जी ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद। ऑप्शन है रहीम, रसलीन, बिहारी या फिर मतीराम। हाँ जी, तो जो ऑप्शन ए है रहीम, ये बरवे नायिका भेद के रचनाकार है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ग्रंथ है हित तरंगिनी, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक, अंग दर्पण। और रचनाकार है रहीम, रसलीन, कृपाराम, रसखान और बिहारी। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। ABCD बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलिए। रावरे रूप की रति अनूप, न्यो न्यो लागत जो जो निहारिये। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बोधा, घनानंद, ठाकुर या फिर देव। किसकी पंक्तियाँ हैं ये बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन बी घनानंद की पंक्तियाँ हैं ये। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि या ब्रिजवासी दास। आचार्य कवि कौन सा नहीं है, इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। हाँ जी, तो ऑप्शन डी ब्रिजवासी दास जो है वो आचार्य कवि नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सौघन जी के कवित्व बखाने। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद की, बोधा की, ब्रिजरत्न दास की या फिर रत्नाकर की? हाँ जी, तो ये ब्रिजरत्न दास जी की हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह या फिर ठाकुर। इनमें से कौन से कवि हैं जो रीतिमुक्त के कवि नहीं हैं, आपको बताना है। हाँ जी, तो जसवंत सिंह जो हैं वो रीतिमुक्त के कवि नहीं हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम ये सभी रीतिमुक्त कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। पंक्तियाँ दी हुई है हमें। शेष, महेश, गणेश, दिनेश। बी में है मन लेत पे दैत छटाक नहीं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, गिरा अनयन नैन बिनु बानी। और हमें कवि दिए हुए हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, रसखान और केशवदास। और हमें बताना है कूट में ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, बताइए। बताइए कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। हाँ जी, बताइए। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोय, देसिल बयाना सब्जन मीठा, भूषण बिनु न बिरजाई, कविता बनीता मित, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। देखिए ये जो चारों लाइनें हैं ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, क्योंकि ये अकेले भी पूछ ली जाती हैं कि ये किस कवि की हैं। और हमें कवि दिए हुए हैं विद्यापति, कबीर, पद्माकर, केशव और बिहारी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कूट है जो सही है। ठीक है, हाँ जी, बताइए। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? बिहारी, घनानंद, मतीराम या फिर तोष। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचना चिंतामणि की है? कौन सी रचना? ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कवि कुल कल्पतरु या फिर डी काव्य निर्णय। तो कवि कुल कल्पतरु जो है वो किसकी रचना है? चिंतामणि जी की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमित्रानंदन पंत, घनानंद, केशवदास और कुतुबन। और उनकी कृतियां हैं कविप्रिया, मृगावती, इश्कलता, ग्राम्या और लहर। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। हमें नीचे कूट दिए हुए हैं और हमें उन्हीं कूट से मिलान करके हमें देखना है कि कौन सा जो है हमारा सही है। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। तो सूची है। जो जो निहारिये नेरे हेवे नैननी, बी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, सी नैन नचाई कहो मुस्काई और डी रावरे रूप की रीति अनूप। कवि का नाम है पद्माकर, घनानंद, मतीराम, भूषण या फिर ठाकुर।
और हमें कूट दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो कूट है वो बिल्कुल सही है। तो कूट ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। काव्य की रीति सीखी, सुखबीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्य उक्ति के कवि केशवदास, मतीराम, पद्माकर या फिर भिखारी दास, कौन है इनमें से आपको बताना है। हाँ जी, तो जो भिखारी दास है वो इसके कवि हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि या फिर सुदन। तो गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रताप सिंह की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग या फिर श्रृंगार मंजरी। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन सी है नवरस तरंग वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रताप सिंह जी की रचना नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सुदन, सेनापति, लाल कवि या फिर पद्माकर। तो लाल कवि जो है वो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरिया गिरिधर दास। आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो गिरिधर दास जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। लोगन कवित कीबो खेल, करी करी जानो है, किसकी उक्ति है ये? ठाकुर, घनानंद, केशवदास या फिर मतीराम। हाँ जी, तो ये ऑप्शन ए ठाकुर की है। लोगन कवित कीबो खेल, करी करी जानो है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें सूची दी हुई है और हमें उन्हें सुमेलित करना है। पहला है छत्रसाल दशक, कविकुल कल्पतरु, सी भावविलास या और डी इश्कलता। इधर दिए हुए हैं हमें कवि घनानंद, देव, भूषण, चिंतामणि और सूरदास। तो हमें इन्हें सुमेलित करना है और हमें बताना है इनमें से कौन सा जो कूट है वो बिल्कुल सही है। बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। मतीराम, पद्माकर, रत्नाकर और भिखारी दास। और सूची 2 में दिए हुए हैं आश्रयदाता प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह, बूंदी राजा भाव सिंह, नाभा नरेश जसवंत सिंह, नागपुर महाराज रघुनाथ राव, अयोध्या नरेश प्रताप सिंह। हमें बताना है इस कूट में से कौन सा जो है हमारा सही जवाब होगा। बताइए। हाँ जी, तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य, रस सारांश, कवि कुलकल्पतरु, ललित ललाम। और आचार्य हैं भिखारीदास, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि और पद्माकर। आपको बताना है इस कूट में से कौन सा हमारा सही जवाब होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास की, रहीम की, गंगकवि या नरोत्तम दास। आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये नरोत्तम दास जी की लाई पंक्तियां हैं। जो 34 जो है आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। चिंतामणि, मतीराम, बिहारी, भूषण। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बिहारी या फिर भूषण, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी। आपको सही ऑप्शन बताना है।
तो सबसे पहले आते हैं बिहारी, उसके बाद आते हैं चिंतामणि, उसके बाद भूषण और अंत में मतीराम। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर या फिर सेनापति? तो केशवदास जी की रचना है ये विज्ञान गीता। ठीक है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर में, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर? तो उन्होंने शाहजहां की प्रशंसा की है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है हितरंगिनी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि या फिर कर्णाभरण? हाँ जी, तो हितरंगिनी जो है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हितरंगिनी। देखिए, एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम या फिर ठाकुर? तो जो सेनापति हैं वो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न या फिर छत्र प्रकाश? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब क्या होगा बताइए? हाँ जी, तो जो छत्र प्रकाश है वो दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 41, अधर मधुरता, कठिनता कूच, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक ने और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह या फिर बेनी प्रवीण? तो ये भिखारीदास जी को परिभाषित कर रहे हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए, सुमेलित कीजिए। रचनाकार हैं आलम, घनानंद, ठाकुर और द्विजदेव। रचना है सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार लतिका सौरभ, माधव नाल काम कंदला, ठाकुर ठसक और इशकनामा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। हाँ जी, बताइए। देखिए, इसमें अगर आप चाहे तो एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि घनानंद की जो थी प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। तो घनानंद सुजानहित बी का आता है एक, और वो हमें सिर्फ एक में मिला हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए। हाँ जी, तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर? तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल पद्माकर, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या है? कालानुक्रम पे लगाने हैं हमें, और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिकानंद, रसकलश। इनका सही अनुक्रम ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा आपको बताना है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। रसराज सबसे पहले आएगा, उसके बाद श्रृंगार निर्णय आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 46 देखिए, रचनाकार के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या है? कवि कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला। इनमें से कौन सी जो है सही क्रम का ऑप्शन है हमें बताना है, ए, बी, सी, डी में से बताइए। हाँ जी, तो रसिक प्रिया सबसे पहले आएगा, तो इसमें भी रसिक प्रिया है, और इसके अलावा रसिक प्रिया के बाद कौन सा आएगा? कवि कल्पतरु। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलिए, हमें सुमेलित करने हैं रचनाकार और रचनाएं। तो रचनाकार है भूषण, घनानंद, सुरति मिश्र, मतीराम। रचना रस रत्नाकर, रसराज, इश्कलता, रस सारांश और अलंकार प्रकाश। हमें कूट दिए हुए, हमें बताना है ABCD में से कौन सा कूट है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, तो जो A है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर या फिर मतीराम। तो मतीराम का है जो ये ग्रंथ है ललित ललाम, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आलम, बोधा, ठाकुर या फिर द्विजदेव। ठाकुर जी की जो ये पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाएं दी हुई हैं हमें अंग दर्पण, शिवा बावनी, रस रहस्य, रसराज और काव्य प्रकाश। रचनाकार चिंतामणि, मतीराम, भूषण और रसलीन। तो हमें बताना है इसमें से ABCD में से कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी हो गए, त्रिताठी नहीं है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अंततः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का ग्रंथ है ये हमें बताना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर बच्चन सिंह। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे जिन्होंने इसे श्रृंगार काल कहा था, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, भिकारी ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या काव्य भेद। तो उन्होंने सर्वांग विवेचन किया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है, या फिर बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सभे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? ऑप्शंस हैं चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलबेली अली या फिर नागरी दास। तो हमें बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो नागरी दास जो है इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए हुए हैं, हमें उन्हें सुमेलित करना है। अर्धकथानक, अर्धकथानक, काव्य कल्पद्रुम, अलग शतक और बारहमासा। रचनाकार है घनानंद, बनारसी दास, सेनापति, मुबारक, सुंदर। हमें बताना है कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। बताइए। मैं आशा करती हूँ आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो 56 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए।
क्योंकि देखिए अब ऐसे ही ज़्यादा आता है, सुमेलित कीजिए, क्रम में लगाइए, तो इस तरह के क्वेश्चंस अब एनटीए ज़्यादा पूछ रहा है और बाकी परीक्षाओं में भी अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो देखिए रचना दी हुई है हमें, हित तरंगिनी, सुदामा चरित्र, माधव नल काम कंदला और विज्ञान गीता। रचनाकार है रहीम, केशवदास, आलम, नरोत्तम दास और कृपाराम। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें इन्हें सुमेलित करके बताना है कि कौन सा कूट जो है सही है। हाँ जी, बताइए। जी, तो 57 का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? बेताल, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट या फिर समन? तो पद्माकर भट्ट जो हैं उन्होंने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, वृंद, भूपति या फिर बेनी प्रवीण? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो हमारा सही है। हाँ जी, तो ऑप्शन डी बेनी प्रवीण हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। इनमें से किस कवि ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? कुलपति मिश्र, सूरती मिश्र, बिहारी या फिर पजनेस? किन्होंने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? आपको बताना है। हाँ जी, तो जो बिहारी है उन्होंने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। ठीक है, आगे देखिए, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण या राम सिंह? ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। बताइए 61 का क्या होगा? ऑप्शन 61 में रसलीन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के आधार पर करना है हमें, और हमें दिए हुए हैं भूषण, चिंतामणि, केशवदास और सेनापति। तो बताइए इन चारों में से कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन दूसरे पर और कौन अंतिम? तो केशवदास सबसे पहले आएंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलन का है, इनको हमें सुमेलित करना है और साथ में हमें कूट दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए पंक्तियाँ। कौन परी है बानी हरी, नित नीर भरी गगरी ठरकावे, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। चोजिन के चोजी महा, मोजिन के महाराज, हम कवि राज हैं पे चाकर चतुर के, चांदनी के भारन दिखात 1900 चंद, गंध ही भारन बहुत मंद मंद पौन। ये पंक्तियाँ दी हुई हैं और रचनाकार देखिए, द्विजदेव, प्रताप शाही, बोधा, पजनेस या फिर ठाकुर। आपको बताना है इनमें से कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। बताइए। हाँ जी, तो कूट ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए प्रबंध चिंतामणि, रनमल्ल प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका, और दूसरे में है श्रीधर, जैनाचार्य मेरुतुंग, मधुकर कवि भट्ट केदार या फिर दामोदर। हमें सूची का मिलान करना है, पहले में रचना है और दूसरे में रचनाकार। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी, कूट में ए बी सी डी कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 65, तिये से सब जो बन मिले, भेद न जानो जात, प्रात समय निसी घोष के दुवो भाव दर्शात। इन दोहों में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है?
स्नता, सिद्न, स्नता, व्यसंधि, नवोढ़ा या फिर मान मृदु। बताइए। तो इसमें व्यसंधि का वर्णन है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, रचनाकालों को, रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। और हमें जो रचनाकार दिए हुए हैं जो रचनाकार हमें दिए हुए हैं वो है भिखारी दास, चिंतामणि, देव और महाराज जसवंत सिंह। आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो 66 का जवाब दीजिए, क्या होगा। हाँ जी, ऑप्शन डी, चिंतामणि सबसे पहले आएंगे और चिंतामणि के बाद आएंगे महाराज जसवंत सिंह। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है। चित्र, नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र या मनोअनुकूल चित्र। बताइए। तो ये नायिका के समान जो चित्र है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है। सूरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद या फिर श्रीपति। तो रसनिधि जो है वो गीति ग्रह के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास या फिर प्राणचंद चौहान। किन्होंने गारी गीत गवाया है। तो केशवदास जी हैं जिन्होंने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 70 है रथ पाल की, गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन, के सामा हो। ये पंक्ति किस कवि की है। मतीराम, कुलपति मिश्र, देव या फिर पद्माकर। हाँ जी, तो ये जो पंक्तियां हैं वो पद्माकर जी की हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चौप बिसेखी, छाए कुहुगन आनंद जान, सम्हारी की ठौरले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौंसो जागती आगी, सुनी ही पे पानी ते लागती आखिन देखी। इस सभी में विरहनी नायिका की किस मनोस्थिति का जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन देखिए, पुलक, रोमांच, मार्मिक स्थिति या फिर संकोच। हाँ जी, तो जो है इसमें मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी जो क्या है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें सुमेलित करना है रचना और रचनाकार को। तो रचनाएं देखिए, पहले चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, संग्राम सार, सुजान चरित, हिम्मत बहादुर, वीरदावली। रचनाकार है कुलपति मिश्र, राम सिंह, गोविंद सिंह, सुदन और पद्माकर। हमें बताना है इनमें से जो है कूट कौन सा सही है। हाँ जी, तो 72 का जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 सुमेलित कीजिए रचना और रचनाकार को। तो ए है प्रेम वाटिका, कवित्र रत्नाकर, रस रत्न और तिल शतक। रचनाकार है रसखान, सेनापति, पुहकर कवि, मुबारक और कादिर। तो बताइए इसमें से कौन सा कूट है जो सही होगा। 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। इसी तरह के प्रश्न अब ज़्यादा आने लगे हैं जिसमें हमें सुमेलित करना होता है। बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है असाधारण महाकाव्य, फुटकर कवितों का संग्रह, छंदों का अजायब घर या फिर अलंकार मंजूषा। तो इन्होंने फुटकर कवितों का संग्रह कहा है। किसको। रामचंद्रिका को। किसने कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने। ठीक है, आगे देखिए,
रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध वैचित्र्य या फिर वृह अतिरेक। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा स्व अनुभूति और स्वच्छंदता। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखिन के आवे, खेलन खेल नए जल में बिना, काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैये में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अनुराग, क्रोध, उपालंभ या फिर ईर्ष्या। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन सी है उपालंभ, वो उसे उल्हाना दे रही है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है या फिर चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? आपको बताना है। बताइए 77 का आंसर क्या होगा? तो ये चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध जुरीबे में नेकूजे ने मुरके, नीत देनवारे हैं मही के मही पालन को, हित के विरुद्ध हैं स्नेही साचे उरके, ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के, चौजिन के चौजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। ये पंक्तियाँ किसने कही है? कवि ठाकुर ने कही है। किस राजा के कटु वचन के कहने पर कही है? अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा पारीशत या फिर महाराज उदित नारायण सिंह। आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा है। हाँ जी, तो अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचनों के बाद उन्होंने ये पंक्तियाँ कही हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। किंसुक पुंज से फूली रहे, सूलगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे ने घिरे अबलानी पे, जान मनोजियों डारत मारे, हवे अभिलाषिनी पात निपात, कड़े ही ये सूल उसासनी डारे, है पतझार बसंत दुहु, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना के कौन कौन से रूप जो हैं व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य या फिर उक्ति सादृश्यता। नीचे हमें कूट दिया हुआ है, कौन सा हमारा जो है सही होगा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 या फिर 3 और 4 जो है सही होंगे। बताइए। हाँ जी, तो 1, 2 और 3 जो है हमारे सही हो जाएंगे। उक्ति सादृश्यता इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। सुमिलित करना है हमें रचनाओं को। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वारिश और काव्य निर्णय। और रचना का प्रतिपाद्य कहाँ से हुआ है? सर्वांग निरूपण, रीति, स्वच्छंद वृत्ति, जीवन चरित, अलंकार निरूपण और रस निरूपण। हमें कूट दिए और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कूट है जो आपका सही होगा, ए, बी या सी, डी। बताइए। हाँ जी, 80 का जवाब क्या होगा आपको बताना है। बताइए क्या होगा 80 का जवाब। हाँ जी, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। मैंने कहा था आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो हमें इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। रचना देखिए। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष। रचनाकार है मतीराम, कविंद्र, सोमनाथ, भिकारी दास और श्रीपति। कूट दिए हुए हैं हमें और बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा।
बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना से यह अभिधा मूलक है। और हमें कूट दिए हुए हैं 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 2 और 4। तो इसमें से कौन सा है जो रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं बताते हैं, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पीर भरो जिए धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का वर्णन किया गया है? दुख अतिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति या पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो दुख अतिरेक जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंद, मंद राजबेग, बंदर को बंद करी बंदर बसावोगे। कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कालिंजर छुड़ावोगे। बांका निरप दौलत अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावोगे। दिल्ली दह पट्टी पटना हूँ को झटपट करी, कबहूक लता कलकत्ता को उड़ावोगे। किसने कहा है ये? अनूप गिरी, रघुनाथ राव, दौलत राव सिंधिया या फिर जगत सिंह। बताइए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में ये कविता जो है पढ़ी थी? हाँ जी, तो दौलत राम सिंधिया जी के दरबार में ये कविता पढ़ी गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? राम सहाय, अमीरदास, मतीराम या फिर चिंतामणि। तो चिंतामणि जी ने जो है सतसई की रचना नहीं की है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन देखिए। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? आपको सही अनुक्रम बनाना है। ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद या फिर भाव विलास। तो बताइए कौन सा पहले आएगा और हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। हाँ जी, तो रस रहस्य सबसे पहले आएगा, भाव विलास उसके बाद। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। और हमें कूट दिए हैं 1 2 3, 2 और 4, 1 2 और 4 या फिर 1 और 3। तो बताइए कौन सी पंक्तियां हैं जो सही हैं, जो वीर काव्य की विशेषताओं को बताती हैं, हमें रीतिकालीन वीर काव्य की विशेषताओं को। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो सी है 1 2 और 4 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88। दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई नहीं है रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो कथन देखिए। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है या फिर इसमें विभावना अलंकार है। आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा है जो सही है। ठीक है, और हमें कूट दिए हुए हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या 1 और 4। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, तो जो इसका सही जवाब है वो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलम केली और रत्न हजारा। रचनाकार है रसलीन, आलम, याकूब खां, रसनिधि और
भूषण, और हमें नीचे कूट दिए हुए हैं, हमें इनका मिलान करके बताना है कि कौन सा कूट जो है हमारा सही होगा। बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषा भूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णुपद कीर्तन और रसविलास। रचनाकार हैं मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, चिंतामणि और रसनिधि। हमें नीचे कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। बताइए। हाँ जी, तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 91वां प्रश्न। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य या फिर कवि शिक्षक। और हमें बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। देखिए 2 एक साथ दे दिए, तो आप ए या सी किसी को भी लगा लीजिए, इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाली को सपूत कपि कुल पुरोहित, बाली को सपूत कपि कुल पुरोहित, रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। केशवदास, तुलसीदास, सेनापति या फिर मतीराम। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो सेनापति जी की जो है ये लाइनें हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशथली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर नंदुलारे वाजपेयी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 94वां प्रश्न देखिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगन आता, तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो पंक्तियां हैं वो कही गई है रहीम जी के लिए जो सही है। विकल्प हमें दिए हुए हैं 1, 2, 3, 5, 1, 2 और 4, 1, 3, 4 और 5 या फिर 1, 3 और 4। हमें बताना है रहीम जी के बारे में कौन सी बातें जो है सही हैं, जो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कही गई है। तो 94 क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं। रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता या फिर रस सागर। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जो केशवदास जी की हैं। 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या फिर 3 और 4। 95 का क्या होगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार हैं देव, भिकारीदास, रसलीन, चिंतामणि और मतीराम। रचनाएं हैं काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास और रस सारांश। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से हमें सही का चयन करना है। तो 96 का बताइए कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 96 का। ठीक है, 97वां प्रश्न देखिए। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। इन्हें सही अनुक्रम में लगाना है, तो कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति। इनका बताइए कौन सा अनुक्रम है जो बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरीबेज में नेकुजे ने मुरके। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। और रचनाकार हैं देव, पद्माकर, ठाकुर, प्रताप सिंह और भिकारी दास। हमें सही विकल्प का चयन करना है। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं, तो बताइए कौन सी पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो 100वां क्वेश्चन देखिए। कीने हूँ कौरिक जतन अब कही काढ़े कोनू, भोमन मोहन रुपु मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। यह कौरिक का अर्थ है कचोटना। तो सही विकल्प हमें चुनना है 2, 3, 1 और 4, 1 और 3 या 1 और 2। इसमें क्या सही है संबंध के दोहे के विषय में, बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन 1 और 2, इसमें नायिका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित करती है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का जो लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 101 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी बातें हैं जो केशव दास जी के बारे में कही हैं, बताइए। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 4 और 3 या फिर 2, 3 और 4। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, केवल 1, 2 और 3 जो हैं वो सही हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्मकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मतीराम, देव, बिहारी और जसवंत। तो इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सही उत्तर चुनना है हमें। ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें अलग अलग हमें क्रम बताए हुए हैं। तो बताइए कौन सा क्रम जो है जो हमारा सही होगा। तो सबसे पहले बिहारी आते हैं, बिहारी के बाद मतीराम। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, देव और लाल कवि। रचनाएं हैं छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दशक और रसविलास। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए ABCD में से कौन सा विकल्प है जो हमारा सही होगा, बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है घनानंद, बोधा,
घनानंद, बोधा, सूदन, पद्माकर। और दूसरे में रचनाएं हैं जगत विनोद, विरह लल्ला, विरह वारिश और सुजान चरित। हमें सही विकल्प चुनना है, इसमें से कौन सा है जो हमारा सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105। निम्नलिखित में से क्या केशवदास के बारे में सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। तो आप बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 4। बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ जी, तो 1 और 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है। बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन ने लिखी है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद और रसिक प्रिया की टीका ईश्वर प्रसाद नारायण। तो डी ऑप्शन रसिक प्रिया की टीका ईश्वर प्रसाद नारायण ने नहीं लिखी है, जो कि असंगत है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 देखिए, श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश और प्रेम चंद्रिका। और इसमें रचनाएं दी हुई रचनाकार है मतीराम, चिंतामणि, देव और भिखारी दास। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं और हमें बताना है ABCD में से कौन सा विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी बताइए। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। कौन सा तथ्य सही है वो हमें बताना है। तो देखिए, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य ऑप्शन दिए हुए हैं। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। और हमें नीचे कूट दिए हुए, हमें बताना है इनमें से कौन सा है जो सही होगा। 1 और 4, 1 और 3, 2 और 4 या फिर 3 और 4। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य या फिर संध्या भाषा। तो इसका ऑप्शन डी संध्या भाषा जो है वो घनानंद की कविता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इन दोहों में सखी राधा से क्या कह रही है। राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती है, या फिर राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो राधा की रूप की तारीफ करके है और उसका जो है मान छुड़ाती है। ठीक है, आगे चलिए। अब फिर से है सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है प्रेमचंद्रिका, रस रत्नाकार, जनक पच्चीसी, काव्य सरोज। और रचनाकार है सुरति मिश्र, मंडन, श्रीपति, देव और मतीराम। इसके साथ ही हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से सही कूट जो है कौन सा होगा। तो बताइए। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, सुमेलित कीजिए रहीम। देखिए हमें सुमेलित करना है। रहीम सतसई, भाषा भूषण, रस रत्न और कर्णाभरण। रचनाकार है पुहकर कवि, करसेन, रहीम, जसवंत और
बिहारी। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है ABCD में से कौन सा जो है हमारा उत्तर होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। यह कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव सिंह, मिश्र बंधु, डॉक्टर ग्रेसरी या फिर श्याम सुंदर दास। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये किसका कथन है, ये किसने कहा है इसके बारे में, या फिर ऐसा होता है कि 3 दे दिए जाते हैं जो उन्होंने कहा होता है और एक कथन होता है जो उन्होंने नहीं कहा, तो हमें बताना होता है कि कौन सा ऐसा कथन है जो उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, तो बताइए 115 का जो है जवाब क्या होगा? तो डॉक्टर वासुदेव सिंह ने जो है ये कहा है घनानंद जी के बारे में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। हाँ जी, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है रीतिकाल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए। बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो है आंसर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जू पे जिए जोड़ तजो सब सोर, सरासन तोरी लहो सुख कोरी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसी, सूर, केशव या फिर जयसी? हाँ जी, तो जो ये रचना ये किसकी है? केशव जी की पंक्तियां हैं ये। आगे देखिए। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह उक्ति किसकी है? केशवदास की, चिंतामणि की, भिखारी दास की या फिर रहीम की? तो रत्नाकर जी, माफ कीजिएगा, भिखारी दास जी की जो ये है पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। निम्नलिखित पंक्ति किसकी है? सवन के ऊपर की ठाडो रहीबे के जोग, किसकी है ये पंक्तियां? हमें बताना है। भूषण, घनानंद, रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, तो ये भूषण जी की जो है पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। शासन ही में समीर गयो अरु, पंक्ति के रचनाकार कौन है? देव, घनानंद, भूषण या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, तो ये देव की पंक्तियां हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। रीतिकाल की विशेषताएं कौन सी है हमें बताना है। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता, ब्रज भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की प्रधानता या फिर प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। 1 2 3 4, 1 2 और 3, 2 3 और 4 या फिर 1 3 और 4? बताइए। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रीतिबद्ध कवि देव हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, रीति मुक्त कवि भूषण है और भूषण वीर रस के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 1 2 4, 1 2 3, 3 और 4 या फिर 3 और 4। यहाँ पे 2 और 4 कर लीजिएगा ऑप्शन डी में। आपको बताना है 123 का ऑप्शन क्या है। हाँ जी, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रत्न बावनी और ललित ललाम। इनमें से उपरोक्त रचनाओं में से कौन सी रचना है जो केशव जी की है और कौन सी है जो नहीं है? तो हमें बतानी है जो रचनाएं हैं केशव जी की वो। 1 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4, 1 2 3 4। तो देखिए रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और रत्न बावनी जो है ये केशव जी की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए।
रीतिकालीन साहित्य में नवीन विचारों का अभाव रहा। प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्त काव्यों की रचना अधिक हुई। नारी के विभिन्न रूपों का अंकन प्राय नहीं हुआ है। आश्रयदाताओं को महत्व दिया गया। हमें कूट दिए हुए हैं 1 2 3 और 4, 1 और 4, 2 3 और 4 या 1 2 4। कौन सा कूट है जो हमारा सही उत्तर होगा? तो 1 2 3 4 सभी जो है सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। शिवराज भूषण, भाषा भूषण, वीर सिंह देवचरित और रसकेलीवल्ली, इन्हें सही क्रम में लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 127 देखिए, इसमें भी रचनाकाल की दृष्टि से रचनाओं का जो है सही अनुक्रम हमें बताना है। और रचनाएं हमें कौन कौन सी दी हुई हैं? अंग दर्पण, नवरस तरंग, सुधानिधि, कविकुल, कंठाभरण। इन्हें सही क्रम में लगाकर हमें बताना है कौन सा जो आंसर है हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। रचनाकाल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। विज्ञान गीता, भाव विलास, जंगनामा या फिर काव्य सरोज, इसमें से सबसे पहले कौन सी रचना है जो आएगी? तो ऑप्शन हमारा ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए ही जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। चित्रप्रकाश, सुधानिधि, रसिकानंद, रस सागर। रचनाकार हैं श्रीपति, गोरेलाल कवि, तोषनिधि, ग्वाल कवि और जगन्नाथ। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है सही ऑप्शन इसमें से क्या है, ए बी सी डी। कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा, बताइए। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, फिर से सुमेलित करना है। ऑप्शन देखिए। इशिकनामा, राधा सुधा शतक, सुजान चरित्र, ठाकुर ठसक। रचनाकार है हटीजी, बोधा, ठाकुर, सूदन और देव। तो बताइए नीचे कूट में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। 130वें प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ जी, तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रचना और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। रसतरंगिनी, रामायण, श्रृंगार, सागर, कविप्रिया। रचनाकार है चिंतामणि, कृपाराम, केशवदास, मोहनलाल मिश्र और मतीराम। देखिए यही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सुमेलित करना और क्रम के अनुसार लगाना। तो अगर आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आधे रचनाकार या रचनाएं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी प्रैक्टिस से। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो बताइए 131 का जवाब क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखिए। कवित्र रत्नाकर, नाममाला, तिलक शतक या छंदसार। और रचयिता हैं मुबारक, सेनापति, बनारसीदास जैन और मतीराम और भूषण। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं ए बी सी डी करके और हमें बताना है कौन सा कूट है जो हमारा सही उत्तर होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति। पंक्ति किस रीति सिद्ध कवि की है? बिहारी, घनानंद, भूषण या फिर मतीराम। बताइए किसकी पंक्ति हैं जो ऊपर दी हुई हैं, हमें कौन सी रीति सिद्ध कवि की पंक्तियाँ। देखिए अब इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये सारे रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी, घनानंद, भूषण, मतीराम, है ना। हाँ जी, बताइए 133 का जवाब। तो ये पंक्तियाँ हैं बिहारी जी की। ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस।
ये पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बोधा, बिहारी या फिर रत्नाकर, बताना है आपको। तो ये जो हैं बिहारी जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दारा कीने दौर यह रार नहीं खजुए की, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, भूषण, देव या फिर ठाकुर। तो ये कहा है भूषण जी ने। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए हुए हैं हमें, जो हमें सुमेलित करके कूट में देखना है कि कौन सा जवाब हमारा सही होगा। तो पहले देखिए, शिवराज भूषण, बिहारी सतसई, भाव विलास, रस रहस्य। रचयिता हैं भूषण, देव, बिहारी, कुलपति मिश्र और गोप कवि। बताइए कौन सा कूट सही होगा? ए, बी, सी, डी। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है हमें। राग रत्नाकर, रस रत्न, कवि प्रिया और रस तरंगिनी रचना है। रचनाकारों के नाम है देव, पूकर कवि, केशव, कृपाराम और भूषण। आपको बताना है कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। ए, बी, सी, डी, बताइए। तो कूट ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब पंक्तियां सुमेलित करनी है कवि के नाम के साथ। तो पंक्तियां देख लेते हैं पहले। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, केली के राती अघाने नहीं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, रेन दिना घुटवो करे प्राण। और कवियों के नाम है केशव, मतीराम, भूषण, बिहारी और घनानंद। तो बताइए कौन सा कूट है जो आपका सही होगा। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता है? स्वच्छंदता, आश्रयदाता की प्रशंसा, भाषा की लाक्षणिकता या फिर एक तरफा प्रेम। और हमें कूट दिए हुए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 या 1, 2, 4। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सी हैं जो विशेषताएं हैं रीतिमुक्त काव्य धारा की। हाँ जी, तो स्वच्छंदता है, आश्रयदाता की प्रशंसा भी होती है और भाषा की लाक्षणिकता भी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 140वां प्रश्न देखिए। रीतिकाल की रचनाओं के विशेष लक्षण हैं षट ऋतु वर्णन, रस और अलंकार, नायिका भेद और नक्षिक वर्णन। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। तो ये चारों ही ऑप्शन है जो रीतिकाल की रचनाओं की विशेषता हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी है हमारा बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, रीतिकालीन काव्य में किसे महत्व नहीं दिया गया? भावों की अभिव्यक्ति, कल्पना की मौलिकता, चमत्कारपूर्ण उक्तियों को या फिर हृदय पक्ष या भाव पक्ष को। कूट हमें दिए हुए हैं 1 और 4, केवल 4, 2 और 3 और 1 और 2। तो बताना है 141 का सही जवाब क्या होगा। महत्व नहीं दिया है, तो उन्होंने हृदय पक्ष और भाव पक्ष को महत्व नहीं दिया है। तो ऑप्शन 4 तो केवल 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रीतिकालीन कवियों की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है स्वांत सुखाय, ऋतु वर्णन, आश्रयदाताओं का यशोगान या फिर साहित्य की समृद्धि। अब कूट देखिए 1 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 या फिर 2 और 3। तो बताना है रीतिकालीन कवियों की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था। तो देखिए यशोगान तो था आश्रयदाताओं का, ठीक है, लेकिन स्वांत सुखाय, ऋतु वर्णन और साहित्य की समृद्धि नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित करना है हमें। पंक्तियां दी हुई हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, सिंधु तर्यो उनको बन रहा, यह प्रेम को पंथ कराल महा और लाल भाल पे लसत हैं। कवि का नाम रसनिधि, मतीराम, केशव, बोधा, आलम।
आपको बताना है सुमेलित करके कौन सा कूट है जो सही है, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। बताइए। हाँ जी, तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से हमें जो है सुमेलित करना है कवि और पंक्तियों के सुमेलन माफ़ कीजिएगा, पंक्ति और कवियों के नाम जो है हमें सुमेलित करने हैं। तो पंक्तियाँ देखिए, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए। बी है सांसन ही में समीर गयो अरु। सी देखिए, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति। और डी में है अति सुधे स्नेह को मार्ग है। कवि के नाम घनानंद, देव, भूषण, बिहारी और मतीराम। आपको बताना है कूट में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा, बताइए। तो इसका जो है ए ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। सूची है, पंक्ति और रचनाकार दिए हुए हैं हमें और उनको सुमेलित करना है। होए मगरूर तासो दुनी मगरूरी कीजे। बी है सेवक हम उन राजपूतन के सिपाही दान जुद। और सी अति सुधो स्नेह को मार्ग है कहत नटत रीजत खजत। कहत नटत रीजत खिजत। रचनाकार है ठाकुर, बोधा, घनानंद, बिहारी, केशव। हमें बताना है कौन सा कूट है जो सही है। देखिए, अगर आपने शुरू से प्रश्नों को देखा है तो आपको पता होगा कि जो है पंक्तियां हैं जो रिपीट हो रही हैं, बार बार वही आ रही हैं। एक दो पंक्ति और रचनाकारों के नाम बदल जाते हैं, बाकी वही रिपीट हो रही है। और यही फ़ायदा होता है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का कि हमें समझ आ जाता है कि कौन सी पंक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी परीक्षा दृष्टि से हमें जो है अच्छे से करनी चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो बताइए 145 का आंसर क्या होगा। हाँ जी तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इसके कल आते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।